वेलकम टू ग्रेड एजुकेशन। आज हम लोग विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है और जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। और किस शाखा के कौन जनक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से हम लोग सबसे पहले जैसे बात आई, तो हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा क्या, यानी जीव विज्ञान कहते किसे हैं। इसका मतलब यह है कि जीव विज्ञान में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो जीव विज्ञान जो है एक एक्चुअली में देखो जीव से ही नाम, यानी जीव से नाम क्या पता चला, यानी कि ऐसी चीज़ें जो जीव यानी जिसमें जीवन पाया जा रहा हो, जिसमें जो सजीव हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीव कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान का मतलब होता है कि अध्ययन करना उसके बारे में, है ना। तो यानी कि जीव विज्ञान क्या है, एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यानी कि इसकी हम लोग परिभाषा क्या कह सकते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। यानी कि जो जीवधारी हैं, जीवधारियों के ही विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब इसका अर्थ क्या होता है, यानी जीव विज्ञान में हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, चलो ठीक है, तो इसका अर्थ किसने दिया हो, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो इसका अर्थ जो होता है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, एक्चुअली में जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान शब्द जो है विज्ञान के मतलब ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आपका पहला क्या है, यानी कि जीव, यानी कि लोगस, जिसको हम लोग जीव विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो यानी कि जो जीव विज्ञान है, यानी कि जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी ग्रीक के दो शब्दों बायोस तथा लोगस, दो शब्दों बायोस तथा लोगस से मिलकर बना है। जहां बायोस का अर्थ जीवन तथा लोगस का अर्थ अध्ययन, लोगस का अर्थ अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान का जो अर्थ निकल के आया, जीव विज्ञान का अर्थ क्या निकल के आ गया, जीव विज्ञान जो है हमारा क्या निकल के आया, जीव विज्ञान यानी जीवन का अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना ही हमारा क्या है, जीव विज्ञान है, जीवन का अध्ययन। ठीक, तो जीव विज्ञान, लेकिन ये जो जीव विज्ञान का अर्थ हम लोगों ने ग्रीक के दो शब्दों से बायोस और लोगस से मिलकर के बना है, जहां पे बायोस का अर्थ है आपका जीवन और लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन। ठीक, यानी जीव विज्ञान का अर्थ निकल के आ गया जीवन का अध्ययन करना, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये आता है कि जो जीव विज्ञान का शब्द है, देखो कोई भी शब्द अगर होता है कहीं ना कहीं से या किसी के द्वारा बनाया हुआ जाता है। ठीक, कोई भी शब्द हो, तो जीव विज्ञान का जो शब्द है, तो सर्व जीव विज्ञान शब्द जो है, यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का
सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में, कहीं कहीं पर आपको 1801 भी लिखा मिल जाएगा किसी किसी बुक में। 1801 में लैमार्क ये जो थे फ्रांस के थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस ये आपके जर्मनी के थे। ट्रेविरेनस जो साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के, वो कहाँ के, जर्मनी के थे। ट्रेविरेनस ने किया था, किंतु अब यहाँ पे किंतु लगे, यानी कि कुछ ना कुछ घपला है इसमें। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखो जीव विज्ञान जब शब्द की बात करेंगे तो हम लोग क्या है, यानी कि 1802 या 1801 में लैमार्क यानी कि जो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, इन दोनों लोगों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन है, यानी कि इसके बारे में एक मतलब विज्ञान यानी जीव विज्ञान को शाखा के रूप में लाने का जो श्रेय किसको दिया जाता है, अरस्तु को दिया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में, किंतु जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा, यानी कि हाँ, अब जीव विज्ञान जो है यानी कि इसको एक शाखा के रूप में लाने का जो श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये हम लोग इसके बारे में, ठीक। हाँ, तो एक, हाँ, जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में अरस्तु, शाखा के रूप में अरस्तु लाए थे, जिस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग बात करें, देखो जीव विज्ञान यानी जो सर्वप्रथम इसका शब्द का प्रयोग, गुड मॉर्निंग, सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग था वो किसने किया था, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किंतु इसको विज्ञान की एक शाखा के रूप में कौन लेकर के आया, अरस्तु लेकर के आए। एक्चुअली में क्या था, अरस्तु उस समय जो थे ये आपके, देखो अरस्तु की अगर बात करते हैं तो अरस्तु की अगर बात करें तो प्लेटो की बात होगी, अगर प्लेटो की बात करें तो किसकी, सुकरात की बात होगी, क्योंकि ये गुरु और शिष्य परंपरा का सिस्टम चला आ रहा था। अरस्तु यानी सुकरात जो थे, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे, ठीक। अरस्तु ने क्या किया था, पौधों और जंतुओं पर एक पुस्तक लिखी थी, ठीक। उस पुस्तक में उन्होंने सब पूरा वर्णन किया गया था, यानी कई हजार पौधे और जीवों का उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक में जीवों और पौधों का वर्णन किया था, ठीक। इसीलिए इनको जो है ये एक विज्ञान की यानी कि एक अलग शाखा बना दी गई, जिसमें केवल किसका अध्ययन किया जाने लगा, जीवन का अध्ययन किया जाने लगा, ठीक। इसीलिए अरस्तु को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक, ठीक। अब ये देखो, इसमें कोई आपका कोई रॉकेट साइंस या मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब हमें समझ में ना आया। इसमें बस केवल वर्ड प्लेइंग है, मतलब वही वर्णों का खेल है कि किसका क्या अर्थ होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि जीव विज्ञान। अब देखो जीव विज्ञान की जब बात करते हैं तो हमारी जीव विज्ञान की जैसे बात आती है तो इसमें देखो दो चीजें निकल के आ रही। देखो जीवन यानी जीवन किसमें पाया जाता है, जीवन हमारा देखो जो जंतु हैं या मानव है इसमें भी पाया जाता है, पेड़ पौधे इनमें सब में भी जीवन पाया जाता है, ठीक। तो अगर जीवन इसमें पाया जाता है तो यानी कि विज्ञान की जीव विज्ञान की जो है इसको दो मुख्य भागों में बांट दिया गया है। यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख दो उपशाखाएं हैं। तो पहली कौन सी है, पहली आपकी आ जाती है प्राणी या जंतु विज्ञान, प्राण या जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
जूलॉजी कहते हैं। ठीक, जूलॉजी हो गई। दूसरी आपकी क्या होती है? दूसरी आपकी है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं ना, इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यानी कि जीवन हमारा देखो क्या था। अब वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया गया? पादप का अध्ययन किया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें प्राणी विज्ञान में क्या किया जाता है? जंतु हो गए, जैसे मानव है ना, जानवर हैं, पक्षी हैं, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्राण या जंतु विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब पादप और इसमें यानी कि जीवन का अध्ययन, यानी कि इसमें मानव या पशु, पक्षी आदि, इनका सबका अध्ययन होता है। ठीक, अब इसके जो जनक थे, देखो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान पर सबसे ज्यादा काम पहले सबसे किसने किया था? अरस्तु ने किया था। तो इसलिए इस विज्ञान के जो यानी कि जो आपकी जो प्राणी विज्ञान या कह लो कि जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान को जनक किसका कहा जाता है? किसको कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक? अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान की जब बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान पर अरस्तु के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छे से स्टडी की थी वो कौन थे? एक विद्वान थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। यानी कि इससे यह पता चला कि हमारे जो प्राणी विज्ञान है, प्राण या जंतु विज्ञान जो है, प्राण या जंतु विज्ञान के जनक, प्राण या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। ठीक, और जो आपकी वनस्पति विज्ञान आती है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस। तो सॉरी, थियोफ्रेस्टस, ये नाम याद रखना आप। थियो, अरस्तु का तो याद ही रहेगा क्योंकि अरस्तु का नाम थोड़ा आसान है, थियोफ्रेस्टस का नाम थोड़ा थियो थियो करके आ रहा है ना, तो चलो कोई दिक्कत फिलहाल नहीं। तो यानी कि विज्ञान की जो देखो, विज्ञान की जो जीव विज्ञान थी, जीव विज्ञान यानी कि पादप और पौधों के आधार पर दो शाखाओं में बांट दी गई, वनस्पति विज्ञान, प्राण या जंतु विज्ञान। ठीक, और प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अब इसमें हमें नहीं लगता कोई ऐसा हमने कुछ बता रखा है जो आप लोगों के समझ में इसमें ना आए। ठीक, तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते थे। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है यहां पे देखो, ये तो बात हुई कि हमारी जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को यानी कि यहां से ये पता चला कि जीव विज्ञान की प्रमुख कितने दो शाखाओं में बांट दिया गया, थियोफ्रेस्टस और ये अरस्तु ने इनको मतलब इसके इस पर अध्ययन गहन किया और अरस्तु ने उस पर, है ना। लेकिन बात यह आई, आजकल की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तकनीक व्यवस्था या उपकरण बढ़ते चले जा रहे हैं, तो नई नई साइंस की शाखाएं बनती चली जा रही है, नहीं बनती चली जा रही है। ठीक, तो आजकल की नई तकनीक और नई उपकरणों के अनुसार अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान क्या की गई है, और भी इसकी उप शाखाएं बनाई गई हैं। ठीक, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि आज के मॉडर्न जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या किया गया है। ये तो पहले की बातें थी कि प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में जीव विज्ञान को बांट दिया गया था, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, देखो, जब जीव विज्ञान या कभी भी विज्ञान की बात आती है तो इसमें सबसे पहले आपका ये नजरिया होना चाहिए कि हम लोग देखो साइंस को क्या करते हैं, कभी कभी साइंस की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ देखो, कुछ साइंस की ऐसी बेसिक चीजें हैं जो फिक्स हमेशा रहती हैं, है ना, मतलब उनको हम लोग अध्ययन करते हैं। हाँ, जैसे मान लो हमारा जीवन चक्र है वो चलता है। अब मानव का जीवन चक्र है, उसमें क्या रहता है? मानव के जीवन चक्र में किसका मेन है? मानव का, यानी कि क्या है सबसे पहले, यानी कि मतलब एक साइकिल जो चलती है वो चलती है, तो उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी साइंस आ गई जीव विज्ञान की शाखाएं जिनका हम लोग अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक, तो इस यानी कि नई तकनीक, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नई 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 तकनीकों नई नई तकनीकों तथा उपकरणों के प्रयोगों से जीव विज्ञान की विभिन्न या भिन्न भिन्न शाखाओं का पता चलता
रहा है। इस आधार पर इसको मतलब जीव विज्ञान को निम्न उप शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो अब ये कौन कौन सी शाखाएं, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान यानी नई नई तकनीक या नई नई उपकरण आए, उसके अनुसार हमारी जीव विज्ञान क्या हो गई, दो शाखाओं में बांट दी गई। यानी जो जीव विज्ञान थी वो कितने शाखाओं में बांट दी गई, यानी दो शाखाओं में। जीव विज्ञान क्या हुआ, यानी कि जो बायोलॉजी थी दो शाखाओं में बट गई। कौन कौन सी शाखाएं हैं, पहली जो आई आपकी बेसिक साइंस आई, कौन सी आई, बेसिक साइंस। अब बेसिक साइंस में क्या होता है, बेसिक बायोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं मौलिक, क्या कहते हैं, मौलिक जीव विज्ञान। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मौलिक जीव विज्ञान। और दूसरी जो इसकी ब्रांच इससे निकल करके आई उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया एप्लाइड, क्या कहा गया, एप्लाइड बायोलॉजी। एप्लाइड बायोलॉजी में क्या करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयोगिक, क्या कहते हैं, हाँ, प्रयोगिक। यानी कि इसको अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि आपकी दो शाखाएं बना दी गई। ठीक, अब अप्लाइड में यानी कि जो हम लोग अपने जीवन में जिस साइंसों के जीव विज्ञान की शाखाओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, और बेसिक में क्या होता है, जिनका हम लोग केवल अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जानकारियां ले रहे हैं कि मानव शरीर क्या है, कैसे बना है, कैसे क्या है ना, तो इसमें उन सब चीजों का अध्ययन रखा गया है। ठीक, उसमें किसका रखा गया है, उसमें अप्लाइड जो आपका बायोलॉजी है उसमें किसका रखा गया है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हैं। ठीक, तो इसमें बेसिक रूप से क्या हुआ, इसमें जो है दो तीन शाखाएं बांट दी गई। यानी कि जो बेसिक साइंस है इसमें कौन सी शाखा, यानी कि आपकी एक हो गई प्राण या जंतु विज्ञान। ठीक, और दूसरी क्या हो गई, वनस्पति विज्ञान, क्या हो गई, वनस्पति विज्ञान। ठीक, और तीसरी क्या हो गई, तीसरी आपकी आएगी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब ये देखो क्या इसमें आ गया, अभी तक हम लोगों ने दो चीजें केवल पढ़ी, अब सूक्ष्म जीव विज्ञान भी आ गई, माइक्रोबायोलॉजी है ना। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की जब माइक्रोबायोलॉजी की बात आती है तो इसमें हम लोग जानते हो क्या करते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, यानी कि जिनको हम लोग सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो अब ये ऐसी कौन को, जैसे बैक्टीरिया है, हमारे जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवाणु को जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों से खुली यानी कि आंखों से नहीं ऐसे देख सकते हैं। ठीक, और दूसरी इसकी जो, जैसे कि आपके जीवाणु के अलावा विषाणु भी होते हैं, है ना, वायरस जिसको कहा जाता है, तो वायरस भी हम लोग क्या करते हैं, क्या देख सकते हैं, नहीं, माइक्रोस्कोप से ही उसको देखा जा सकता है। तो यानी जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसमें हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं, विषाणु विज्ञान, और दूसरी कौन सी इसकी शाखा आ गई, जीवाणु विज्ञान। ठीक, तो इसमें हम लोग यानी कि वायरस यानी वायरोलॉजी, इसको हम लोग जानेंगे किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है ना, और ये भी जानेंगे किस शाखा के फादर या जनक या पिता कौन है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अनुप्रयोगिक साइंस थी आपकी बायोलॉजी। अनुप्रयोगिक बायोलॉजी को क्या किया गया, इसको भी क्या किया गया, चार भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया, चार। तो पहली जो आपकी थी कौन सी थी, कृषि विज्ञान। कौन सी थी, देखो अच्छा इसमें एक चीज देखो, कृषि विज्ञान में हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं कृषि के उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि जो भी हम लोग केमिकल्स है जो भी उपयोग में है ना, तो ये आपकी कौन, अनुप्रयोगिक में अप्लाइड बायोलॉजी में आ गई। ठीक, इसके अलावा देखो क्या होती है, यानी कृषि विज्ञान में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली कर करके जा करके क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं उन सभी चीजों को कृषि के। ठीक, और दूसरी इसकी में आ गई चिकित्सा विज्ञान। कौन सी आ गई, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर साइंस। और ये आपकी क्या हो गई, मेडिकल साइंस। ठीक,
फिर इसकी जो नई शाखा एक और आ गई, उसको कहते हैं पशु चिकित्सा। देखो, पशुओं की चिकित्सा वाले डॉक्टर अलग होते हैं, और ये जो चिकित्सा विज्ञान है इसके डॉक्टर MBBS या BAMS BHMS है ना, BDS, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि अब पशु विज्ञान में क्या करते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि इसको हम लोग वेटेनरी साइंस, इसको कौन सी साइंस कहते हैं, वेटेरिनरी साइंस। ठीक, और आपकी अगली एक और इसी की शाखा निकल के आ गई, जिसको हम लोग क्या कहा गया, जिसको कहा गया औषधि विज्ञान। क्या कहा गया, इसमें क्या होता है, नई नई औषधियों की खोज की जाती है, यानी कि औषधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, औषधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। क्या कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं इसको, फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो यानी कि जो अनुप्रयोगिक के आधार पर जो था, यानी अप्लाइड बायोलॉजी जो थी, वो कितने 4 भागों में बांट दी गई। और आपकी, तो इसमें देखो किसका अध्ययन किया जाएगा, इनमें हम लोग जानते हो, नाम से इनके पता चल रहा है कि हम लोग किस शाखा में किसका अध्ययन करेंगे, और ज्यादा डिटेल से हम लोग अभी आगे इनके बारे में भी देखेंगे। तो इतना, अगर कोई चीज इसमें अगर डाउट हो तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट। ठीक, तो इसको जो है नोट कर लो। ठीक, नोट करो। तो इसमें अब हम जो है जीव विज्ञान की शाखाएं तथा उसके अध्ययन का विषय क्या है, यानी किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक, तो एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, मधुमक्खी पालन का। और फिर आपका है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो फूल होते हैं ना, पुष्प, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, और फिर एर्केनोलॉजी में किसका किया जाता है, एर्केनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी मकड़ियाँ होती, मकड़ियाँ प्रजाति की, जो मतलब मकड़ियों की जो प्रजाति होती है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर आता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स जो है जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो जीव हैं, ठीक, वो आपके पेड़ पौधे, कुछ भी जीव की बात आ गई ना, कोई भी हो सकता है, जीवन से संबंधित कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक, तो उसके शीत यानी कि ठंड है ना, शीत का मतलब होता है ठंड का, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, और फिर आता है आपका वर्ग की वर्ग, टैक्सोनॉमी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका, जीवों का, यानी कि क्लासिफिकेशन जो नहीं किया गया है, जीवों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब कि हमारे जो जीवधारियों को है अलग अलग उनके मतलब हाँ, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मतलब जैसे किसी में क्या रखे गए, सूक्ष्म ले, या कोई मतलब अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से उनको बांटा गया है। ठीक, अब इसके बाद आता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जीवों के लक्षणों की वंशानुगत अध्ययन। मतलब इसका ये हुआ कि वंशानुगत लक्षण, यानी कि हमारे अंदर जो लक्षण, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लक्षण क्या होंगे, उन मतलब उनके ऊपर जो हमारे यहाँ के जो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, अनुवांशिकी में किया जाता है। फिर आपका कौन सी आती है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षियों के बारे में हम लोग, पक्षियों की प्रजातियां जो होती हैं, हाँ ठीक, तो उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। फिर चिकित्सा विज्ञान आती है। चिकित्सा विज्ञान जो यानी कि चिकित्सा विज्ञान में क्या होता है, जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके उपचार क्या क्या हो सकते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें, चिकित्सा विज्ञान में। ठीक, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस कहते हैं। फिर आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि ऐसे जीव जो बहुत ही सूक्ष्म हो, हम लोग अपनी ऐसे ही मतलब आंखों से ना देख पाए, किसी उपकरण का उपयोग करके, जैसे माइक्रोस्कोप, इन सब का उपयोग करके अगर देखते हैं तो आपका क्या होगा, उसमें हम लोग किसका, जैसे कि विषाणु हो गया या जीवाणु हो गया, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक, फिर आता है कैलोलॉजी। अरे भैया, अगर साइंस हम लोग पढ़ रहे हो, कैलोलॉजी की बात ना हो तो बात ही खत्म है ना। तो कैलोलॉजी में क्या कहते हैं, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। मतलब कौन कितना सुंदर है, कौन क्या है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, मतलब सौंदर्य, मतलब सौंदर्य कैसे, मतलब आप समझ गए, सौंदर्य के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। ठीक, तो कैलोलॉजी में क्या कहते हैं, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। ठीक, तो अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे, और भी कुछ हमारी इसमें भी हैं, मतलब शाखाएं हैं इसके बारे में, मतलब और भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अब इसमें देखो, फिर आता है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं,
कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कीटों का अध्ययन। फिर आपका आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में किसका? सरीसृपों का अध्ययन, यानी कि जो सरीसृप यानी जो रेंगने वाले जीव मतलब हैं जंतु, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर आता है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। फिर आता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में किसका? सर्पों का अध्ययन, यानी जो सांप प्रजाति के हैं, जैसे कोबरा है ना, नाजा नाजा जिसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि जो सांप प्रजाति के जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक। फिर आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका? मत्स्य पालन का अध्ययन, जैसे मछली पालन हो गया है ना, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? पीसी कल्चर में किया जाता है। किसका किया जाता है? पीसी कल्चर में। फिर आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में जंतु के नाक कान गले का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाएगा? नाक कान गले का अध्ययन। किसमें? राइनोलॉजी में। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट होता है, यानी कि वो कीट जिससे रेशम बनाया जाता है, और रेशम का उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ा बनाने में। किसमें बनाने में किया जाता है? कपड़ा बनाने में। तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर में। किसमें? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन, यानी जो छिपकली प्रजाति के हैं जंतु, उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? सौरोलॉजी में। फिर सिल्वीकल्चर आता है। सिल्वीकल्चर में हम लोग कहते हैं काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि संवर्धन का मतलब होता है उनको मतलब उनकी देख रेख करना एक हिसाब से, है ना। तो काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाएगा? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इतना जो है नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, अब शाखाओं के उनके जनक कौन कौन से रहे, कुछ हमने प्रमुख यहाँ पे शाखाएं लिख दी हैं, और उन शाखाओं के उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? उनके जनक का नाम जानेंगे, यानी फादर का नाम। ठीक। तो इसमें वर्गीकी जो है इसके कौन से हैं फादर? लीनियस हो गए। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी वही हम लोगों ने बताया था। किसका अध्ययन इसमें किया जाता है? वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। और जीवाश्मिकी लियोनार्डो डी विंसी हैं जीवाश्मिकी में, मतलब। ठीक। चिकित्सा विज्ञान के कौन है? हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के कौन है? लुई पास्चर हैं। ठीक। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वान वेयर हैं। जीवाणु विज्ञान के लिवेन हॉक हैं। ठीक। कवक विज्ञान के माइकेली हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक हैं, और विषाणु विज्ञान के बेंजेरिक हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख शाखाएं थी, और उन प्रमुख शाखाओं में हमने क्या किया है? उनके जनकों का नाम लिख दिया है। ठीक है, इनके उन प्रमुख नहीं, बहुत सी शाखाएं हैं, इतनी शाखाएं ही नहीं हमने, जो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और बाकी हम जो है इसका डिटेल से, जैसे हमने वो बताया था इससे पहले जो हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, शाखाएं और उन शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है ना, तो उसके बारे में हमने पीडीएफ डाल दिया। तो पीडीएफ जो है, ठीक, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा पीडीएफ आपको यूट्यूब पे जब ये वीडियो पड़ेगा तो यूट्यूब के नीचे आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, या हम लोग आप लोगों को ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक। बाकी जो है इसमें ये आपके इसमें फादर थे। ठीक। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो ऐसे हम आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से बता देंगे। ठीक। तो ये इतना था। बाकी हम लोग जो है अगली क्लास में जानेंगे जीव विज्ञान के, और भी आगे बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही।